लेकिन अब आपको जरा दूसरी तस्वीर दिखाते हैं और आप इस वक्त क्योंकि चुनाव सिर पर है और ऐसे में रैलियां रोड शो लगातार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही साथ इस दौरान लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इससे पहले तक पहुंचे थे जब उन्होंने सीधे सीधे जनता से कम्युनिकेट किया था और कुछ ही समय बाद बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी रोड शो होगा। तो अब राजस्थान में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की जो जोरदार टक्कर इस वक्त नजर आ रही है, बड़ा कांटे का मुकाबला ये दिखाई दे रहा है और सवाल यही कि क्या इस बार रिवाज बदलेगा या बरकरार रहेगा। ये फाइनल से पहले सेमीफाइनल की जंग है और इस जंग को लेकर के जो सियासी योद्धा हैं वो इस वक्त मैदान में हैं। और उदयपुर से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आप लोगों के बीच में रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की लगातार अपील की जा रही है। मतदान करने के लिए वो लगातार सभी से अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं और राजस्थान का ये जो रण है वो बड़ा दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ा रोचक ये मुकाबला है। अब आप ये देखिए तस्वीरें, आप यहाँ पर पार्टी प्रत्याशियों के साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो सभी एक साथ एकजुट होकर के इस चुनाव को लड़ रहे हैं और बाकायदा ये कोशिश इस बार है कि इस रिवाज के ज़रिए सत्ता परिवर्तन हो पाए। राजस्थान की जो परिपाटी है, हर 5 साल के अंदर जो सरकार है वो बदलती है और इस बार क्योंकि बीजेपी को यही उम्मीद है कि इस रिवाज के मुताबिक बीजेपी को सत्ता मिल सकती है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा, लेकिन इस पर सभी की नज़रें हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता भी लगातार इस प्रयास में हैं, कोशिश में हैं कि वो जनता तक अपनी बात पहुंचाएं और सरकार एक बार फिर से रिपीट कर पाएँ, रिवाज को तोड़ पाएँ। लेकिन ये लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। कहीं पर रैली, कहीं पर रोड शो। यही इस वक्त राजस्थान की चुनावी फिज़ा के अंदर दिखाई दे रहा है, यही नज़र आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी इकट्ठा हुए हैं, लोग भी एक साथ एकजुट नज़र आ रहे हैं। कार्यकर्ता इस कोशिश में हैं कि वो इस बार के चुनाव में अपनी पार्टी को जीत दिला सकें और बाकायदा इसके लिए जो तैयारियां हैं वो भी की गई हैं। तो फाइनल से पहले का ये सेमीफाइनल है और ये जंग बड़ी रोचक है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, ये आप देखिए तस्वीरें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो कि एक रथ पर सवार होकर के आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश स्तर के कई नेता इस रथ पर उनके साथ सवार हैं, प्रत्याशियों से लेकर के तमाम नेता वो सभी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और देखिए आप यहाँ जिस तरीके से भगवा रंग यहाँ लहरता हुआ दिखाई दे रहा है, बीजेपी का जो झंडा है वो यहाँ पर लगातार फहराते हुए जो कार्यकर्ता हैं वो नज़र आ रहे हैं, लहराते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से एक संदेश देने की कोशिश है और रोड शो के ज़रिए क्योंकि लोगों के मन में पार्टी की जो ताकत है वो दिखाने की कोशिश भी होती है और जो जन समर्थन उसमें जुटता है, जो जितनी भीड़ उसमें जुटती है, उसके ज़रिए लोगों का जुड़ाव पार्टी के प्रति कितना है, नेता के प्रति कितना है, तो ये भी दिखाने की कोशिश होती है। और बाकायदा ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आप सुन रहे हैं, आप नारे यहाँ पर हैं और साथ ही नारों के ज़रिए लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश है। बीजेपी का जो कोर वोटर है उसको अपने साथ इंटैक्ट रखने की भी यहाँ पर कोशिश इस वक्त की जा रही है और साथ ही क्योंकि बहुत हद तक तैयारी यहाँ पर की जा रही है, बीजेपी के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो भी लगातार पहुँच रहे हैं और वो अपनी पार्टी के पक्ष में वोट करने की लगातार अपील कर रहे हैं। तो बाकायदा इससे जुड़ी ये लगातार तस्वीरें आपके सामने हैं।
ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक बार फिर से ज़रा ये तस्वीरें आप देखिए और हाथ हिला करके जनता के बीच में अपनी पहुंच और साथ ही साथ दिखाने की कोशिश भी है। आप देखें कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी बड़ी संख्या में इस रोड शो के अंदर शामिल हुई हैं और चुनावी युद्ध के अंदर जो ज़ुबानी जंग है वो इस वक्त जारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोड शो रैलियाँ ये भी इस दौरान खूब हो रही हैं। पॉलिटिकल पार्टियां अपने पक्ष में माहौल करने की कोशिश कर रही हैं, वोटर्स को लुभाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ये उदयपुर से तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त रोड शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका ये बड़ा सा रोड शो, एक बड़ा सा ट्रक बीजेपी का जिसमें सवार होकर वो अलग अलग उदयपुर के हिस्सों में घूम करके पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रही हैं। जाहिर तौर पर ये बड़ा संदेश देने की कोशिश है। हालांकि कई ऐसे बड़े मुद्दे रहे हैं, राम मंदिर का जिक्र बार बार किया जा रहा है, कन्हैया लाल की हत्या को लेकर के सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं। समय बीत चुका है लेकिन उसके बाद एक बार फिर से इस मुद्दे पर लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे तमाम बीजेपी के दूसरे बड़े नेता हों, वो इस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि बड़ा मुद्दा रहा है, वो याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में क्या हुआ, लेकिन इसका असर कितना होता है, इसका इम्पैक्ट वोटर्स के जहन में कितना पड़ेगा, ये फ़िलहाल देखने वाली चीज़ें हैं। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहाँ पर बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो लगातार लोगों के बीच में, अब आप देख रहे हैं ये अलग अलग इलाकों में कई ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है। और ये पूरा रास्ता है क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कई बार, क्योंकि ऐसे ही जगहों पर जो पार्टी के बड़े नेता आते हैं तब सिक्योरिटी की वजह से वहाँ पर बाकायदा पूरा देखा जाता है, सभी चीज़ों को बारीकी से ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद फिर ये जो रोड शो हैं उनको परमिशन होती है। ये आप देख रहे हैं, अब आप देखिए अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से मंच बनाए गए हैं जहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत किया जा रहा है। तो स्वागत किया जा रहा है, इसमें कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं और साथ ही साथ इस दौरान कई जगहों पर ऐसे मंच बना करके फूलमाला से उनका स्वागत किया जा रहा है। और आप देखिए ये बीजेपी के झंडे हर जगह आपको नज़र आएंगे, बाकायदा बड़ी संख्या में यहाँ पर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट करने की लगातार अपील भी की जा रही है। और ये एक संदेश है। अब आप देखिए कि एक रिवाज है, 5 साल का रिवाज रहता है, 5 साल के बाद जो सरकार है वो बदलती है, यही राजस्थान का रिवाज कहता है। लेकिन क्या इस बार ये रिवाज बदलेगा? क्या जो राजस्थान की जनता जिस अंदाज़ के साथ हमेशा 5 साल में वोटिंग करती आई है, क्या वो अंदाज़ बदलने जा रहा है? क्या वो मुद्दे बदल जाएंगे आप जिनको लेकर के अक्सर लोग अपनी सरकारों को 5 साल के बाद बदल देते हैं? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, गैस सिलेंडर से लेकर बिजली मुफ्त होने तक और तमाम स्कूटी लैपटॉप तक बड़ी बड़ी घोषणाएं इस चुनाव के अंदर की गई हैं। लेकिन उन घोषणाओं का कितना असर पड़ता है वोटर्स के जहन में, ये भी फ़िलहाल देखना होगा।